श्रीनगर के पंथा चौक में आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त नाके पर हमला कर दिया। मोटरसाइकिल पर आए आतंकी फायरिंग करने के बाद फरार हो गए। हमले के बाद अतिरिक्त जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। रात भर से ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी देश की जनता के साथ अपने विचार साझा करेंगे। महीने में एक बार प्रसारित होने वाले इस रेडियो कार्यक्रम की 68वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। सुशांत मामले में सीबीआई रिया चक्रवर्ती से आज तीसरे दिन भी पूछताछ करेगी। इससे पहले सीबीआई ने शनिवार को रिया से 7 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में सीबीआई ने करीब 45 मिनट तक ड्रग्स से जुड़े व्हाट्सएप चैट पर रिया से सवाल किए। सूत्रों का कहना है कि रिया के जवाबों पर सीबीआई को संदेह है। रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती से पूछे गए कंपनी से जुड़े मामलों में सीए बदले जाने का जिम्मेदार सुशांत को बताया, जबकि सीए के जरिए ईडी ने दिया गया बयान बिल्कुल अलग है। सीबीआई ने शोविक से कंपनी से जुड़े दूसरे सवाल भी पूछे। शोविक से पूछा गया, सीए बदलने को लेकर सुशांत से कितनी बार चर्चा की गई थी। सुशांत के सीए संदीप श्रीधर को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि सुशांत के खातों से जुड़ी कई जानकारी संदीप श्रीधर से सीबीआई ने मांगी। इस बीच सुशांत का ऑडियो क्लिप सामने आया, जिसमें बॉलीवुड छोड़ने, फाइनेंस मैनेज करने की बात कही जा रही है। रिया भी सारे फाइनेंस को लेकर बढ़ चढ़कर बात कर रही है। सीबीआई के उच्च अधिकारी जल्द ही दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो सकते हैं। कुछ जांच और पूछताछ के लिए आधिकारिक मंजूरी की जरूरत है, जिसकी जरूरत जांच कर रहे मौजूदा अधिकारियों को महसूस हो। रिया और सैमुअल की बातचीत से दोनों के आपस में मिलकर काम करने की बात सामने आ रही है। दोनों ही सुशांत के फंड का इस्तेमाल खुद के लिए कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने होम मैनेजर सैमुअल मिरांडा से सुशांत सिंह के डेबिट कार्ड का पिन भी लिया। ईडी ने सोमवार को पूछताछ के लिए गौरव आर्या को बुलाया। रिया चक्रवर्ती और गौरव आर्या की चैट में ड्रग्स लेने की बात भी सामने आई। संदीप सिंह और बीजेपी के कनेक्शन पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उठाए सवाल। देशमुख ने कहा कि सुशांत सिंह केस में जिस संदीप सिंह का नाम आ रहा है और उसके साथ बीजेपी का क्या संबंध है, सीबीआई को इसकी भी जांच करनी चाहिए। देशमुख ने कहा कि संदीप सिंह का नाम बॉलीवुड और ड्रग्स से संबंधित लोगों को लेकर सामने आया। संदीप सिंह ने पीएम मोदी पर बायोपिक भी बनाई थी। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने उन सभी लोगों से अपील की है जो सुशांत को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। श्वेता कीर्ति सिंह ने ट्विटर पर लिखा, आइए सभी मिलकर फिर से देवी मां से प्रार्थना करें, मां बुराई को नष्ट करे और रामराज फिर से स्थापित करे, जहां सत्य ही सर्वोच्च हो। सुबह 8 बजे की जाएगी प्रार्थना। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा बताया। सोनिया ने कहा, विभाजनकारी ताकतें देश में नफरत फैला रही हैं। देश में लोकशाही में पर तानाशाही का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बुरी सोच अब हावी हो रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है, जिसकी वजह से लोकतांत्रिक संस्थाएं बर्बाद हो रही हैं। वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि अमेरिका की टाइम मैगजीन ने बीजेपी और व्हाट्सएप के बीच की साठगांठ को उजागर किया। राहुल ने एक खबर का हवाला देते हुए कहा कि व्हाट्सएप पर बीजेपी का नियंत्रण है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल भारत की 40 करोड़ जनता करती है और वो पेमेंट सेवा भी शुरू करना चाहता है। इसीलिए मोदी सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। कोरोना महामारी की वजह से देश भर में लगाए गए लॉकडाउन को अनलॉक करने की प्रक्रिया अभी जारी है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अनलॉक 4 की नई गाइडलाइंस के मुताबिक सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 लोगों को शामिल होने की छूट दी जाएगी। इस दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा। महानगरों में मेट्रो रेल सेवाओं को 7 सितंबर 2020 से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए मंजूरी दी गई, जिसमें गृह मंत्रालय के दिए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। इसके अलावा ओपन एयर थिएटर के लिए 21 सितंबर से मंजूरी दे दी गई। गृह मंत्रालय के नए निर्देशों के मुताबिक अनलॉक 4 में भी छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग समेत शैक्षिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। गाइडलाइंस के मुताबिक इस दौरान रेगुलर क्लास एक्टिविटीज नहीं होंगी। फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस ही जारी रहेंगी।
कंटेनमेंट जोन के बाहर पढ़ने वाले स्कूलों में शिक्षकों को कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को स्कूल में आने की मंजूरी दे दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए माता पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी है। लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच भारत ने रूस में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में शामिल होने के साफ इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने रूस को बता दिया है कि ऐसे किसी सैन्य अभ्यास में हिस्सा नहीं लेंगे जिसमें चीन और पाकिस्तान के सैनिक भी शामिल हो रहे हैं। शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई और पुणे में 15 जगहों पर छापेमारी की और चीन की कंपनियों के 1268 करोड़ के बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट को खुलासा किया। ईडी ने कार्रवाई करते हुए एचएसबीसी बैंक के 4 खातों में जमा 45 करोड़ से ज्यादा रुपए जब्त कर लिए। साथ ही 5 लैपटॉप, 17 हार्ड डिस्क, फोन और दूसरे अहम दस्तावेज भी सीज किए गए। एक बार फिर चीन तिब्बत के सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को तोड़ने में जुट गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत को समाजवादी तिब्बत बनाने का राग अलापा। शी जिनपिंग ने तिब्बत में अलगाव को लेकर उठ रही आवाजों को दबाने के लिए सामाजिक स्तर पर एक दीवार बनाने की बात भी कही। जिनपिंग ने कहा कि वो तिब्बती बौद्ध धर्म का चीनीकरण करना चाहते हैं। स्वीडन में धार्मिक किताब जलाए जाने के कुछ ही घंटों बाद दक्षिणी स्वीडन का मोल्मो शहर सुलग उठा। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। मजहबी नारों के बीच लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इस दौरान सड़कों पर टायर जलाए गए। घंटों स्वीडन के इस शहर में दंगाइयों का कब्जा रहा। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीतिक मामलों की समिति की पहली बैठक। पिछले साल जम्मू कश्मीर पर केंद्र के फैसले के बाद पार्टी के राजनीतिक मामलों की समिति की ये पहली बैठक है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए वादे को तोड़ना बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की एक बार फिर से मुश्किल बढ़ गई है। यूपी में रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि आजम खान 15 दिनों के अंदर खुद अवैध निर्माण गिरा दे, नहीं तो प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी, जिसका खर्च भी उन्हीं से वसूला जाएगा। प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। इससे पहले मंगलवार को प्रशांत भूषण की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में प्रशांत भूषण को सजा सुनाने के मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल से उनकी राय मांगी थी। दिल्ली में बीते 49 दिनों में कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। 24 घंटे में दिल्ली में 1954 मामले रिकॉर्ड किए गए, जिनमें से 15 मरीजों की मौत हो गई। अब तक दिल्ली में मामले बढ़कर 1,71,366 हो गए। दिल्ली में अब तक कुल 15,48,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के रिकॉर्ड 16,867 नए मामले आए। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 7,64,281 हो गई। 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 328 मौतें हुई। कल महाराष्ट्र में 11,541 मरीज ठीक होकर घर गए। मुंबई में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,432 नए मामले। इसी के साथ मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,43,389 हो गई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 31 लोगों की मौत। मुंबई में अब तक कोरोना से कुल 7,596 मौतें हो चुकी हैं। कुछ लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मुंबई में लता मंगेशकर की इमारत को सील किया गया। लता मंगेशकर के परिवार ने फैंस के लिए एक स्टेटमेंट जारी कर इस बात की जानकारी साझा की। हालांकि लता मंगेशकर के घर में सभी लोग स्वस्थ हैं। मुंबई के पास ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 240 नए मामले आए। इसी के साथ ठाणे महानगर पालिका इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 24,631 हो गई। इसी के साथ ठाणे में कोरोना से मरने वालों की संख्या 826 पर पहुंच गई। मुंबई के पास कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 346 नए केस आए। कल्याण महानगर पालिका क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 28,274 हो गई। कल्याण डोंबिवली क्षेत्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या 609 हो गई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 144 नए मामले आए। राज्य में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 5,781 हो गए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीज 1,439 हो गए। अब तक 4,266 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 32 मरीजों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में ऊना का आयुर्वेदिक अस्पताल एक मरीज के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। हॉस्पिटल के सभी कर्मचारियों और डॉक्टर्स को 5 दिन के लिए आइसोलेट किया गया। मंगलवार से हॉस्पिटल में ओपीडी सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी।
पंजाब के संगरूर में कोरोना मरीजों को लेकर बड़ा फैसला किया गया। पंचायत ने फैसला लिया है कि अगर गांव में किसी को भी कोरोना हुआ तो उसे अस्पताल नहीं भेजा जाएगा। पंचायत का आरोप है कि अस्पताल में लोगों को सुविधा नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है, इसलिए घर पर ही लोगों का इलाज होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिन से जारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। शनिवार रात 11:30 बजे 87.1 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। लगातार बारिश की वजह से कई मकानों में पानी भर गया। भोपाल में बारिश के पानी में फंसे 5 परिवारों को रेस्क्यू किया गया। भोपाल में लगातार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया। वहीं कोविड सेंटर चिरायू अस्पताल भी भोपाल के बड़े तालाब में तब्दील हो गया। अस्पताल प्रबंधन ने पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन लगातार बारिश होने की वजह से पानी नहीं निकल पा रहा है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश जारी है। बरगी, तवा, वरना डैम ओवरफ्लो होने से नर्मदा नदी खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर बह रही है। होशंगाबाद में करीब 200 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियां राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। जी न्यूज पर यूपी के मिर्जापुर में उफनती नदी में बच्चों का खतरनाक स्टंट दिखाए जाने के बाद प्रशासन अलर्ट है। एसपी सिटी ने कहा कि पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दी गई है। नदी में बच्चों की ऊंचाई से कूदने की तस्वीर वायरल हो रही है। आगरा दिल्ली हाईवे पर स्कूटी पर जा रही युवती से छेड़खानी का मामला आया। आरोप है कि बदमाशों ने पहले युवती से आपत्तिजनक बातें की, बाद में उसे खींचने की कोशिश की। इसकी वजह से युवती का स्कूटी पर से संतुलन बिगड़ गया और वो हाईवे पर गिर गई। हेलमेट पहनने होने की वजह से युवती की जान तो बच गई, लेकिन हाथ, पैर और चेहरे पर चोट जरूर आई। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में महिला से रेप का मामला आया। घटना मथुरा के मांट इलाके की है, जहां डबल डेकर बस में जा रही महिला के साथ बस के ही कंडक्टर पर रेप का आरोप है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी कंडक्टर को पकड़ लिया। पीड़ित महिला दिल्ली की रहने वाली है और वो लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। लखनऊ के विकासनगर थाने की पुलिस को शनिवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां एक अंतर्राज्यीय चोर गैंग का पर्दाफाश हुआ। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने इलाके में साईं मंदिर में करीब 35 लाख की चोरी को अंजाम दिया था। पुलिस का कहना है कि चोरों का ये गैंग उत्तराखंड से यहां आया था। उत्तराखंड के खटीमा में बीजेपी के 2 नेता आपस में भिड़ गए। एक नेता के दूसरे नेता पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित नेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि हमला करने वाला नेता फरार है। पंजाब के मोगा में पुलिस वाले पर कुछ युवकों ने कार चढ़ा दी। बताया जा रहा है कि टीम ने युवकों को कार रोकने के लिए कहा था, लेकिन कार रोकने की बजाय उन्होंने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। हमले में पुलिसकर्मी की दोनों टांगे टूट गई। सभी को पकड़ लिया गया। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में एक फर्निश इकाई में उस समय हादसा हो गया जब फर्निश भट्टी में लोहा पिघलाने का काम चल रहा था। अचानक भट्टी में से पिघला हुआ लोहा उबल गया और भट्टी पर काम कर रहे मजदूरों पर जा गिरा, जिसकी वजह से 10 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। इनमें से 6 की हालत गंभीर है। बेओसी लेशराम पूर्वोत्तर राज्यों की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई हैं। वो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में शिजा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम कर रही हैं। डॉक्टर का कहना है कि हर नर्स और डॉक्टर मेरा सहयोग करते हैं। सभी एक दोस्त की तरह से मेरे साथ व्यवहार करते हैं। ग्रेटर नोएडा हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए 8 लुटेरों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से एक लग्जरी गाड़ी, 3 मोटरसाइकिल, 10 मोबाइल, 2 तमंचे, 4 चाकू बरामद हुए। जैकलीन फर्नांडिस ने अपने स्टाफ के सदस्यों के साथ गणेश चतुर्थी मनाई। अपने स्टाफ के सदस्यों के साथ तस्वीरें भी खिंचाई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.